गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब घर पे होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई आप कर रहे होंगे। हम लोग इमेज प्रोसेसिंग जो कि हमारा सब्जेक्ट है, और हम लोगों ने 2 यूनिट उसमें कर लिया था। पिछले वाली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम लोगों ने की थी, और सेशनल में भी काफ़ी अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते एक बार सिलेबस, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोगों ने देखा नहीं है। तो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट में देखा जाए तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिजिटल इमेज का इंट्रोडक्शन था, स्टेप्स थे, कंपोनेंट और मॉडल थे, आरजीबी और डीएफटी वगैरह पे मैंने सारे क्वेश्चन भी आपको कराए थे क्लास में, और 1 बाय 1 सारी चीज़ें क्लियर कर लिया था हम लोगों ने। हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग में हिस्टोग्राम स्ट्रेचिंग, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम लोगों ने क्लास में देखी थी। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन 1D और 2D का भी हम लोगों ने जिक्र किया था, वहाँ पे चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। और डीएफटी पे क्वेश्चन भी किया था, डीसीटी पे भी क्वेश्चन किया था, आरजीबी मॉडल हो, एचएसआई मॉडल हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में 1 बाय 1 कंप्लीट की थी। अब आज हम लोग क्या करना है, आज हम लोग यूनिट 3 जो कि यूनिट 3 इमेज रिस्टोरेशन है, हम लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको पता है कि सब्जेक्ट नया है, इस बार रिवाइज हुआ है। पहले सब्जेक्ट का नाम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग था, इस बार इमेज प्रोसेसिंग कर दिया गया है, कुछ चेंजेस भी हैं कंटेंट में। तो 1 बाय 1 जैसे आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग से हम लोग चलते हैं। ऑनलाइन क्लास है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं। तो जैसे आपको ग्रुप में ये वीडियो मिलेगा, आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ें होती हैं तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम आप 1 बाय 1 चीज़ों को क्लियर करते हैं और आसानी से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक ही आपका यूनिट 3 का इमेज रिस्टोरेशन है। हम लोग पीपीटी के थ्रू इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, ठीक। तो यूनिट 3 आपका इमेज रिस्टोरेशन। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसका, कि बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है इमेज रिस्टोरेशन का, इमेज प्रोसेसिंग में या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डीआईपी कहिए या इमेज प्रोसेसिंग कहिए, दोनों बातें सेम हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम लोगों को जानना है। तो ये जो पीपीटी है वो इन सब जो भी टीचर्स है, इन सब प्रोफेसर की हेल्प से पीपीटी डिज़ाइन किया गया है। चलिए तो हम लोग अपने एम पे आते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर अप करनी है। मैंने आपसे कहा कि दोनों यूनिट जो हैं वो उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी थे, और उन सबको अच्छे से हम लोगों ने किया। ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा भी उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, उन चीज़ों को लेके चलेंगे। तो आप सबसे पहला चीज़ हम लोग क्लियर करते हैं, व्हाट इज़ इमेज रिस्टोरेशन। इमेज रिस्टोरेशन होता क्या है? तो इमेज रिस्टोरेशन इज द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग अ करप्ट और नॉइजी, ध्यान रखिएगा, करप्ट और नॉइजी इमेज एंड एस्टिमेटिंग द क्लीन ओरिजिनल इमेज। करप्शन में कम इन मेनी फॉर्म सच एज मोशन ब्लर, नॉइज एंड कैमरा मिस फोकस। तो आप रिस्टोरेशन क्या हुआ, बेसिकली हमारा क्या है कि एक ऑपरेशन है जो क्या कर रहा है कि जो भी हमारे फाइल फोटोज़ जो हैं हमारी करप्ट हुई हैं या नॉइज़ की वजह से ख़राब हुई है, उनका हमें एस्टिमेट करके उनको सही करना है, उस ओरिजिनल इमेज को सही करना है ताकि हम उसका दोबारा यूज़ कर सकें। अब ये करप्शन जो हमारा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो करेक्शन में कम इन द मेनी फॉर्म सच एज मोशन ब्लर, मैंने बताया कि आप ब्लर की वजह से आ जाता है, आप नॉइज़ की वजह से आ जा रहा है, और हमारा जो भी फोकस है, जो भी लेंस का जो फोकस हम लोग ले रहे हैं उसकी वजह से भी मिस फोकस हो गया, उसकी वजह से भी हमारा ये प्रॉब्लम अकर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इमेज रिस्टोरेशन टेक्निक इज टू रिड्यूस नॉइज एंड रिकवर रिजोल्यूशन लॉस। जो बेसिक हमारा इमेज रिस्टोरेशन पढ़ने का मोटिव है वो बेसिकली क्या है कि हमें करना है रिस्टोरेशन टेक्निक जो है उसके थ्रू, उसकी हेल्प से हमें जो नॉइज़ अभी आई थी, अभी हम लोगों ने कहा कि जो बेसिकली नॉइज़ आ रही है उनको हमें क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसको अवॉइड करना है, और हमें रिकवर करना है जो रिजोल्यूशन हमारा लॉस हुआ है। किसी ने हम कई सारे टेक्निक्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को कवर अप करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स आर परफॉर्म
आइदर इन द इमेज डोमेन और द फ्रीक्वेंसी डोमेन। जो ये टेक्निक है इमेज प्रोसेसिंग की, हम जो भी रिस्टोरेशन की टेक्निक्स परफॉर्म कर रहे हैं वो या तो हमारी इमेज डोमेन में होगी या तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगी। ठीक, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है इमेज रिस्टोरेशन का वो क्लियर हो रहा होगा कि क्या है इमेज रिस्टोरेशन। इमेज रिस्टोरेशन अटेम्प्ट्स टू रिस्टोर इमेज दैट हैव बीन डिग्रेडेड। हियर वर्ड यूज डिग्रेडेड मीन्स, डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो जिसकी क्वालिटी खराब हो गई हो, जिसकी क्वालिटी बहुत लो लेवल की हो गई हो, या आप इस फिगर में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये फिगर सपोज दैट ये फिगर ए है, इसमें देखिए आप ब्लर बहुत ज़्यादा है। अगर आप चीज़ों को देखना चाहें, समझना चाहें, तो वो आपको क्लियर पिक्चर नहीं आ पा रही है कि आपको लग रहा है कि पीछे कुछ धुंधला या जिसे हम ब्लर कह रहे हैं। जबकि आप इधर देखिए सेकेंड वाले पिक्चर में, तो यहाँ पे चीज़ें इन कंपेरिजन टू पिक्चर ए बहुत सारी चीज़ें क्लियर है। दैट इज डिग्रेडेड। डिग्रेडेड मतलब जो भी आपके शेडेड एरिया हैं, जो भी ब्लर एरिया है, उसको हम धीरे धीरे अवॉइड करके ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल इमेज की क्वालिटी में हम उसको लाने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा डिग्रेडेड इमेजेस है, हमें करना क्या है, आइडेंटिफाई द डिग्रेडेड प्रोसेस एंड अटेम्प्ट टू रिवर्स इट। हमको ये आइडेंटिफाई करना है, हमें ये जानना है कि कहाँ पे डिग्रेडेशन है, कहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली में अकर हो रही है, और हमें फिर क्या करना है, उस चीज़ को अवॉइड करना है, हमें उस चीज़ को सही करना है, हमें उसे रिजॉल्व करना है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, सिमिलर टू इमेज एनहेंसमेंट बट मोर ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हमने लास्ट वाले यूनिट में इमेज एनहेंसमेंट पढ़ा था और इमेज की प्रोसेसिंग पढ़ी थी, कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो हमने देखा था कि 1 by 1 चीज़ें थी वहाँ पे और हम उसको मैनेज कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे। तो हमें ये आप जो प्रोसेस है इमेज रिस्टोरेशन का, वो देखा जाए तो लगभग इमेज इन्हेंसमेंट है, लेकिन नॉट वो हमारा पूरी की पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि इमेज इन्हेंसमेंट ही हमारा इमेज रिस्टोरेशन प्रोसेस है, क्योंकि जो हमारा ये प्रोसेस है वो ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट में अब हम देखते हैं कि जो अब बात आती है कि इस इमेज में हमने अभी पढ़ा, अभी रिस्टोरेशन टेक्निक्स में पढ़ा कि जो डिग्रेडेशन आ रहा है, जो करप्शन आ रहा है, जो प्रॉब्लम आकर हो रही है, वो किस वजह से। तो आपने पढ़ा करप्शन या नॉइज। तो जो सोर्स ऑफ नॉइज है, जो सोर्स ऑफ करप्शन है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि मिसफोकस हो जा रहा है, ब्लरिंग की वजह से आ रहा है, कई सारे प्रोसेस हमें मिले कि इसकी वजह से प्रॉब्लम में करप्शन आ रहा है। बट अगर हम बात करें कि नॉइज कैसे आ रही है, ये इमेज में जो नॉइज की प्रॉब्लम आ रही है, जो आप वो कैसे आ रही, तो द सोर्स ऑफ नॉइज इन डिजिटल इमेज अराइज ड्यूरिंग इमेज एक्विजिशन। इमेज एक्विजिशन सेंस डिजिटाइजेशन जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे हमारा नॉइज आ जा रहा है। और दूसरी चीज़ इमेज ट्रांसमिशन में भी आ रही है। तो दो चीज़ें क्लियर हुई, हमारा नॉइज का जो सोर्स है डिजिटल इमेज में वो कहाँ कहाँ से आया, इमेज डिजिटाइजेशन और ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग हमें ये प्रॉब्लम आकर हो रही है। अब बात आती है कि ये ट्रांसमिशन और ये जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस में नॉइज आ रही है, अब कैसे चीज़ें हमें मैनेज करना है। तो इमेजिंग सेंसर्स कैन बी अफेक्टेड बाय एम्बिएंट कंडीशंस, इंटरफेरेंस कैन बी एडेड टू एन इमेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ये दो प्रॉब्लम आपने देखा कि हमने अभी भी कहा आपसे कि एक तो सेंसर्स की प्रॉब्लम है कि सेंसर्स हमारा जिस हिसाब से काम करना चाहिए, जिस फोकस को लेके, जिस रेजोल्यूशन को लेके काम करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। और दूसरा इंटरफेरेंस आ रहा है जो कि ट्रांसमिशन के वजह से हमें मिल जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम 1 by 1 देखेंगे कि हमें क्या, अब इसी पे हमें क्या करना है, हम 1 by 1 चीज़ें इसी के थ्रू देखते हैं कि पूरे के पूरे जो अभी तो बेसिक मैंने आपको केवल 2-3 स्लाइड में रिस्टोरेशन, बेसिकली रिस्टोरेशन होता क्या है और कहाँ से ये चीज़ आई, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसको हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे क्लास में देखा जाए तो पूरा लगभग 2 घंटे की क्लास है, बट हम लोग थोड़ा 2 बार में इसको कंप्लीट करेंगे, आसानी से धीरे धीरे चलेंगे, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है।
तो आउटलाइंस देखा जाए, जो हम लोग क्या क्या इस पूरे के पूरे टॉपिक का क्या क्या कवर कर रहे हैं, तो मैंने आपसे अभी आपको बताया था कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो इमेज रेस्टोरेशन, इमेज एनहेंसमेंट वर्सेस इमेज रेस्टोरेशन, इमेज डिग्रेडेशन मॉडल, नॉइज मॉडल, एस्टिमेशन ऑफ डिग्रेडेशन मॉडल, रेस्टोरेशन टेक्निक्स और बेसिक फिल्टरिंग है। फिल्टरिंग के माध्यम से अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या कैसे हम चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस वहाँ पे यूज़ करते हैं। एडवांस इमेज रेस्टोरेशन टेक्निक्स है, कंक्लूजन है, टूल्स ऑफ डीआईपी और एप्लीकेशन है। तो वन बाय वन आप क्लियर करते हैं। अभी जो भी मैंने आपको बेसिक समझाया वो चीज़ें तो ठीक ही थी। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज इमेज रेस्टोरेशन। तो मैंने आपको अभी बताया कि इमेज रेस्टोरेशन टेक्निक्स है क्या। तो आप इस फिगर को देख के बहुत आसानी से समझ सकते हो कि फिगर ए और फिगर बी, इन दोनों फिगर को आप आसानी से देख के ये समझ सकते हो कि फिगर ए और बी में कुछ तो डिफरेंस है। फिगर ए जो है आपका सेम फिगर है, फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन दोनों की क्वालिटी में, इन दोनों के रेजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो दैट इज इमेज रेस्टोरेशन। हम इस इमेज ए के थ्रू इमेज सेकंड को या इमेज बी को हम दोबारा उस प्रोसेस को कंप्लीट करके जो डिग्रेडेड थे, जो प्रॉब्लम थी, उनको अवॉइड करके हम इस बी में लाने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इमेज रिस्टोरेशन? अभी भी लास्ट वाले में भी हम लोग का सेम ऐसी है। इमेज रिस्टोरेशन अटेम्प्ट टू रिस्टोर इमेज दैट हैव बीन डिग्रेडेड। हमें क्या करना है? रिस्टोर करना है जो भी हमारा डिग्रेडेड हुआ है, जो भी खराब हुआ है, जो भी करप्ट हुआ है, वो सारी चीजें हमें क्या करना है? रीस्टोर करना है, दोबारा उसको पाना है। आइडेंटिफाई द डिग्रेडेशन प्रोसेस एंड अटेम्प्ट टू रिवर्स इट। ऑलमोस्ट सिमिलर टू इमेज एनहांसमेंट बट मोर ऑब्जेक्टिव। अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा किया। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इमेज इनहेंसमेंट वर्सेस इमेज रेस्टोरेशन। अभी हमने कहा कि लगभग इमेज इनहेंसमेंट की तरह इमेज रेस्टोरेशन है, बट हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि नॉट एक्चुअल 100% इमेज इनहेंसमेंट इज लाइक इमेज रेस्टोरेशन। इमेज रेस्टोरेशन assumes a degradation model that is known or can be estimated। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कह रहे हैं इमेज रेस्टोरेशन जो है वो एक डिग्रेडेशन मॉडल की तरह हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई करके एस्टिमेट करेंगे, उसको हम रिकवर करेंगे, उसको जानेंगे कि कैसे हम जो हमारा मॉडल्स है विद द हेल्प ऑफ डिग्रेडेशन मॉडल। अभी डिग्रेडेशन मॉडल के आगे हम चर्चा करेंगे। डिग्रेडेशन मॉडल की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो भी नॉइज हैं, जो भी एरर्स हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ओरिजिनल कंटेंट एंड क्वालिटी डज नॉट मीन गुड लुकिंग और अपीयरेंस। सेकेंड पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल कंटेंट एंड क्वालिटी डज नॉट मीन गुड लुकिंग और अपीयरेंस। मीन्स टू से हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमें ओरिजिनल जैसा पिक्चर था, जैसे इमेज थी, उसी की तरह हमें सेम चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि बहुत अच्छा देखने में हो, उसका आउटलुक बढ़िया हो, हम बहुत सारी चीज़ें और भी यूज़ करके उसको देखने में जो भी कोई देखे वो अच्छा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम ओरिजिनल कंटेंट और क्वालिटी का ये मतलब कभी नहीं होगा कि वो देखने में बहुत अच्छा हो, उसके अपीयरेंस बहुत अच्छे। ठीक। इमेज एनहेंसमेंट इज अ सब्जेक्टिव वेयर एज इमेज रेस्टोरेशन इज ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। Image restoration try to recover original image from degraded with prior knowledge of degradation process। Image restoration टेक्निक क्या करेगा? ओरिजिनल जो भी हमारा है ओरिजिनल इमेज को क्या करेगा? रिकवर करेगा। ओरिजिनल इमेज को रिकवर करेगा कैसे? विथ प्रायर नॉलेज ऑफ डिग्रेडेशन प्रोसेस। जो हमारे पास पहले से नॉलेज है, जो डिग्रेडेशन का एक प्रोसेस है, मेथड्स है, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे? ओरिजिनल इमेज को रिकवर करेंगे, उसको दोबारा जैसे कि हमारा था, जिस क्वालिटी का था, जिस रेजोल्यूशन का था, उसको हम दोबारा फाइंड आउट करेंगे। रिस्टोरेशन इन्वॉल्व्स मॉडलिंग ऑफ डिग्रेडेशन एंड अप्लाइंग द इनवर्स प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिकवर द ओरिजिनल इमेज।
रिस्टोरेशन जो टेक्निक्स है ये क्या क्या करी कि डिग्रेडेशन मॉडल को एक तो अप्लाई करती है, एक डिग्रेडेशन मॉडल को फॉलो करती है, और इनवर्स प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिकवर ओरिजिनल इमेज। ओरिजिनल इमेज को रिकवर करने के लिए हम इनवर्स सेम प्रोसेस हम क्या करते हैं, इनवर्स प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ऑल्दो द रिस्टोर इमेज इज नॉट ओरिजिनल इमेज, इट इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्चुअल इमेज। देखिए हम ये तो 100% नहीं कह सकते हैं कि जो रिस्टोर इमेज होता है वो ओरिजिनल इमेज की तरह हो। हम ये कह सकते हैं कि 0.00001%, इट मे बी बहुत कम ही लॉस हो, बहुत कम ही वो इमेज प्रॉब्लम इमेज में वो प्रॉब्लम अकर हो जिसे हम दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्चुअल इमेज, हम कह रहे हैं कि लगभग 99 पॉइंट हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी हमारा रिस्टोर प्रोसेस होने के बाद जो इमेज हमें मिलेगा वो लगभग एक्चुअल साइज या एक्चुअल इमेज का अप्रॉक्सीमेशन होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है इमेज डिग्रेडेशन मॉडल। अभी हम लोगों ने बार बार डिग्रेडेशन मॉडल का चर्चा किया, तो व्हाट इज डिग्रेडेशन मॉडल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो डिग्रेडेशन मॉडल का यूज क्यों करते हैं, टू रिस्टोर अ डिग्रेडेड डीस्टोर्ड इमेज। डिग्रेडेड मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो भी करप्ट इमेज या आप कह दीजिए मिसमैनेज्ड इमेज या डिस्टोर्ड इमेज है उनको हम क्या करते हैं, डिग्रेडेशन कह रहे थे, अभी डिग्रेडेड इमेज कह रहे थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिस्टोर अ डिस्टोर्ड इमेज टू इट्स ओरिजिनल कंटेंट एंड क्वालिटी। बार बार ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल कंटेंट एंड क्वालिटी, नॉट अपीयरेंस, नॉट गुड लुकिंग। हम क्या कह रहे हैं कि जो भी डिस्टोर्ड इमेज है, डिग्रेडेड इमेज है, उसको रिस्टोर करना है उनकी क्वालिटी और कंटेंट के अकॉर्डिंग। In this figure we can see that where fxy is degraded function h and gxy, then restoration filters fxy। डिग्रेडेशन फंक्शन हमारा h है, इसके थ्रू हम किसी भी जो हमारा इंटेंसिटी लेवल का कोई भी इमेज है उसके थ्रू हम करते हैं डिग्रेडेड फंक्शन h का यूज़ करके हम फिल्टरिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। रिस्टोरेशन फिल्टर्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे हम लोग। तो उनकी यूज़ करके ये मॉडल हम अप्लाई करके देखते हैं। ये स्पेशियल डोमेन्स हैं आपके पास, स्पेशियल डोमेन्स हैं जी एक्स वाई इक्वल टू एच एक्स वाई इंटू एफ एक्स वाई प्लस आपका सिग्मा एक्स वाई। ये आपका कोफिशिएंट है, एक आपका डिग्रेडेशन कोफिशिएंट है, ठीक। फ्रीक्वेंसी डोमेन और मैट्रिक्स आपकी, ये इनके यूज से इन फंक्शन की यूज से, इन फार्मूले की यूज से हम डिग्रेडेशन मॉडल को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो नॉइज मॉडल्स है एंड देयर पीडीएफ्स। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ हम लोगों ने, याद होगा आपको जब हम लोग क्लास लिए थे हिस्टोग्राम की, तो वहाँ पे पीडीएफ और सीडीएफ इन सब के बहुत अच्छे से चर्चा किया था, हम लोगों ने बात किया था। नॉइज मॉडल्स एंड देयर पीडीएफ्स। अब देखना है कि डिग्रेडेशन मॉडल हम लोग समझे, नॉइज मॉडल्स आएंगे और वन बाय वन जो हमारे पास मॉडल्स आए उनकी हेल्प से हम कैसे इन चीज़ों को बदलते हैं, इन चीज़ों को रिकवर करते हैं। तो हमारे पास कुछ सबसे ज़्यादा जो मॉडल्स हैं नॉइज मॉडल को अवॉइड करने के लिए वो हैं डिफरेंट मॉडल्स फॉर द इमेज नॉइज टर्म्स इन एक्स वाई है। तो सबसे पहला आपका गॉसियन मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल है। गॉसियन मॉडल है, रिले मॉडल है, एनलार्ज एंड गामा जिसे हम कहते हैं, एनलार्ज और गामा मॉडल, एक्सपोनेंशियल मॉडल है, यूनिफॉर्म मॉडल है, इम्पल्स मॉडल है, साल्ट एंड पेपर नॉइज मॉडल है। तो बहुत सारे मॉडल हैं इनके थ्रू, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाएगा तो कॉमनली यूज होने वाला मॉडल वो गॉसियन मॉडल है। और ये सारे मॉडल का यूज़ करके हम नॉइज अवॉइड करते हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये फिगर बहुत क्लियर बना हुआ है कि कैसे हम पीडीएफ की जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है उसका जो एक हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो कैसे है। तो ये देखिए सभी में, सभी का आप अगर आप देखेंगे तो वन बाय वन सभी फिगर्स में या सभी मॉडल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस, हमें एक्सपोनेंशियल मॉडल देख लीजिए,
गामा मॉडल आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी है जो लगातार बराबर यूनिफॉर्म में है, इम्पल्स मॉडल है। तो बेस्ट जो आपका या मोस्ट कॉमन मॉडल जो यूज होने वाला है वो दैट इज अ गॉसियन मॉडल, गॉसियन मॉडल्स है। अब नेक्स्ट है आपका नॉइज मॉडल इफेक्ट। अब नॉइज मॉडल को यूज करने से इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, क्या हमें चीजें सही होंगी, क्यों हम इनका यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दैट इज अ ओरिजिनल इमेज। और ओरिजिनल इमेज अगर हिस्टोग्राम आपने देखा होगा तो हिस्टोग्राम में हम लोगों ने फिगर्स बनाए थे। तो हम फिगर्स जो भी हमारे पास वैल्यूज थे, जो ग्रे लेवल थे, स्केल थे, उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको मैनेज किया था। तो ओरिजिनल इमेज और हिस्टोग्राम इमेज को देख के आप ये देख सकते हैं कि इस इमेज का जो हिस्टोग्राम प्लॉट होगा वो कुछ इस तरह होगा। अब आपको देखना है कि नॉइज मॉडल्स इसमें अफेक्टेड कैसे हो रहा है, कैसे कैसे ये जो हमारे पास अभी हमने पढ़ा गॉसियन है, रिले। तो ये देखिए फिगर्स हमारे सेम है, एक ओरिजिनल इमेज है, हमने कॉमन ओरिजिनल इमेज लिया है और जैसे जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं गॉसियन, रिले, गामा, ये अलग अलग मॉडल्स अप्लाई हो रहे हैं और इनके थ्रू ये जो मॉडल्स हैं इनके थ्रू देखिए जो पिक्चर्स, जो पीडीएफ हमारा वर्क कर रहा है वो इस टाइप में कुछ इमेजेस की चेंज हो जा रहे हैं। और फिर आप देख सकते हैं नीचे एक्सपोनेंशियल मॉडल्स भी है, यूनिफॉर्म्स है और साल्ट एंड पेपर्स मॉडल्स भी हैं। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको इस फिगर के थ्रू समझाया गया कि क्या क्या कैसे एस्टिमेशन आएगा, कैसे हम इस चीज़ों को डिग्रेडेशन हम अवॉइड करते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी थी। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में एस्टिमेशन ऑफ डिग्रेडेशन मॉडल। एस्टिमेशन ऑफ डिग्रेडेशन मॉडल है। अब हमें एस्टिमेट कैसे, हाउ वी कैन एस्टिमेट डिग्रेडेशन मॉडल। तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ मॉडल्स हैं, उनके थ्रू हम यूज करके देख सकते हैं। तो वेदर स्पेशल और फ्रीक्वेंसी डोमेन और मैट्रिक्स, इन ऑल केसेस नॉलेज ऑफ डिग्रेडेशन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। हमारा स्पेशल हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन हो या मैट्रिक्स हो, किसी भी केस में मतलब आप कह सकते कोई भी इमेज होगा उसके थ्रू, कोई भी इमेज होगा उसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। हम कोई भी हमारे पास इमेजेस होगा, चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन का, चाहे मैट्रिक्स लेवल का हो, हम एस्टिमेशन फंक्शन अभी जिसकी चर्चा किए थे हम, एच हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इमेज रिस्टोरेशन के लिए। देर आर मेनली 3 वेज टू एस्टिमेट द एच एज फॉलोज। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हम डिग्रेडेशन फंक्शन को काउंट कैसे करेंगे, एस्टिमेट कैसे करेंगे। तो बेसिकली वी हैव 3 कैटेगरीज, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, बाय एक्सपेरिमेंट मेथड एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। वी हैव 3 कैटेगरीज। ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू 1 by 1 चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं, और कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग भी हैं, उनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे पास एस्टिमेशन फंक्शन एच है, रिस्टोरेशन फंक्शन है एच, उसको काउंट कर सकते हैं। आफ्टर अप्रोक्सीमेशन द डिग्रेडेशन फंक्शन वी अप्लाइज ब्लाइंड कन्वोल्यूशन टू रीस्टोर द ओरिजिनल इमेज। ऑब्जर्वेशन 1 by 1 थोड़ा थोड़ा हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, नो नॉलेज ऑफ डिग्रेडेड फंक्शन इज गिवन। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि क्या कितना लॉस हुआ है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, हमें एक इमेज दे दिया गया और बताया है। तो हम क्या करते हैं कि सपोज दैट हम एक ऑब्जर्व करते हैं, अपने से मानते हैं, ऑब्जर्विंग ऑन gxy try to estimate the degraded function in the region which have simpler structure। बेसिकली हमने क्या किया कि एक स्ट्रक्चर ले लिया और ये हमने माना कि ये पूरे फिगर में एक स्ट्रक्चर है और यही हमारा क्या होगा, डिग्रेडेशन फंक्शन है, यही हमारा एक पूरे स्ट्रक्चर में यही एक फंक्शन है। तो इसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, 1 by 1 विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूलाज। ये हमारा सिंपल जैसे प्लेन है, आप देखिए मैट्रिक्स हो सकता है, और इन सब के थ्रू हम 1 by 1 चीज़ें ऑब्जर्व करके हम डिग्रेडेशन फंक्शन एच की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट मेथड है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, ट्राइंग टू इमेजिंग सेटअप सिमिलर टू ओरिजिनल।
एक्सपेरिमेंट मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम इमेज का सेटअप ऐसे करते हैं कि जैसे दोनों फिगर्स एक जैसे लग रहे हो। impulse responses and impulse simulation. With the help of impulse responses and impulse simulation, we identify or we set up similar to original image. Objective to find edge which have similar result to degradation as the original one. In this figure we can see that here is the impulse responses. अब इम्पल्स सिमुलेशन मेथड्स अगर अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास क्या उसका रिस्पांस रहा है एक बेसिक फंक्शन का। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड अगर हम देखते हैं तो ये हियर एफ एक्स वाई इज अ इम्पल्स, एफ ऑफ यू इज implies a where a is a constant, GUV equal to HUV f of UV। ये बेसिकली लास्ट वाले टॉपिक से लास्ट वाले फंक्शन से HUV इक्वल टू GUV डिवाइड अपॉन A, जो हम कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं वो डिवाइड बाई ऑब्जेक्टिव इज ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। इसको बेसिकली हमारा जो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड होगा वो बिना ट्रेनिंग और टेस्टिंग के नहीं कंप्लीट हो सकता। हमें इस चीज़ को वन बाई वन पहले तो चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा और एक एक लेवल पे इसको टेस्ट करना पड़ेगा। और बिना टेस्टिंग के, नेवर टेस्टिंग ऑन ट्रेनिंग डेटा, बिना हम टेस्टिंग या डेटा के इस चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक्चुअल डेटा होना चाहिए, एक्चुअल इमेज होना चाहिए, उसके बाद हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन मेथड पे। द नोट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इम्पल्स इज वेरी हाई, अदरवाइज नॉइज कैन डोमिनेट टू इम्पल्स। इंटेंसिटी का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग है। इफ़ यू हैव द मैथमेटिकल मॉडल यू हैव इनसाइड द डिग्रेडेशन प्रोसेस। बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल है आपका ये विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला h ऑफ u v इक्वल टू e पावर -2k u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर पावर 5 डिवाइड बाई 6 के गिव्स द नेचर ऑफ ट्रबलेंस के जो हमारा होगा वो नेचर ऑफ ट्रबलेंस कैसे है उसके हिसाब से। ये बेसिकली आपका एक कॉमन मॉडल है मैथमेटिकल मॉडल के, इसके थ्रू भी हम h की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक ट्रबलेंस कैन बी पॉसिबल टू मैपिंग इन मैथमेटिकल मॉडल। हम क्या कर रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर का, जैसे हम कोई पिक्चर ले रहे हैं तो उसमें एटमॉस्फेयर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मीन्स टू से नेचर कैसा है उस समय रिएक्ट कर रहा है, एयर कैसे है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हमारे पूरे फिगर के लिए रिस्टोरेटिंग प्रोसेस में वो हमारा। अब ये मैथमेटिकल मॉडल को अप्लाई करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये देखिए एक फिगर्स है, ट्रबलेंस इसमें दिया हुआ है कि के की वैल्यू है एक जो सर्वे ट्रबलेंस दिया है के इक्वल टू 002.5 और यहाँ पे देखिए मिड हमारे पास अलग अलग जो ट्रबलेंस है, जो यहाँ पे ट्रबलेंस को निग्लेजिबल किया गया, यहाँ इसका सर्वे किया गया, के की वैल्यू ये मिड ट्रबलेंस है और ये लो लेवल का ट्रबलेंस। तो डिफरेंट टाइप के ट्रबलेंस हम लोग वन बाई वन देख रहे हैं और उसके हिसाब से हमारी वैल्यूज एच की बदलती रहेगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है रिस्टोरेशन टेक्निक्स। अब बात ये कि रिस्टोरेशन टेक्निक्स, अभी तक हम लोगों ने रिस्टोरेशन है क्या, डिग्रेडेशन क्या है, कैसे आया, कैसे हम कोफिशिएंट वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या मेथड अप्लाई करेंगे, इन सब चीज़ को देखा। अब बात आती है कि रिस्टोरेशन की टेक्निक कैसे अप्लाई होगी, कैसे हम इन मेथड्स को देखेंगे, तो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फिल्टरिंग प्रोसेस है। फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम रिस्टोरेशन टेक्निक को अप्लाई। तो इनवर्स फिल्टरिंग, मिनिमम और मीन स्क्वायर एरर्स, जिसमें हमारा विनर फिल्टरिंग आता है, कांस्टेंट लीस्ट स्क्वायर फिल्टर, नॉन लीनियर फिल्टरिंग, एडवांस रिस्टोरेशन टेक्निक्स। अब रिस्टोरेशन टेक्निक्स में हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़नी है। बेसिकली जो जो चीज़ें पढ़नी है केवल उन्हीं को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और इसका
एक कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे अर्थमेटिक मीन फिल्टर से और इन सब में है, उसका क्वेश्चन हम आगे आपको करवाएंगे। फिल्टर यूज टू रिस्टोरेशन प्रोसेस। तो मीन फिल्टर है, मीन फिल्टर आप जैसे कि मीन फिल्टर आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी बहुत जगह यूज हुआ है। अर्थमेटिक मीन फिल्टर है, जियोमेट्रिक मीन फिल्टर्स है, हार्मोनिक मीन फिल्टर है, कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर है। ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर्स में मीडियन फिल्टर, मैक्स एंड मीन फिल्टर्स, मिड पॉइंट फिल्टर्स, अल्फा ट्रिम्ड फिल्टर्स एंड एडाप्टिव फिल्टर में एडाप्टिव लोकल नॉइज रिडक्शन फिल्टर एंड एडाप्टिव मीडियन फिल्टर्स है। तो वन बाय वन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ये जो हमारे पास मीन, ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर, एडाप्टिव फिल्टर, ये तीन कैटेगरीज जो हम लोगों ने चूज किया है रिस्टोरेशन टेक्निक्स के लिए, तो इनके लिए हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या, कैसे हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे और कैसे हम इन चीज़ों को काउंट करेंगे। तो फर्स्ट है आपका फिल्टरिंग टू रिमूव नॉइज एएमएफ, मतलब अर्थमेटिक मीन फिल्टरिंग। यूज स्पेशल फिल्टर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिमूव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉइज। अर्थमेटिक मीन आपने पहले भी देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह मैथमेटिक्स में भी है। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, एफ एक्स वाई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एम इंटू एन समीशन ऑफ जी एस टी। हमारे पास जो भी मैट्रिक्स की वैल्यू होगी एम और एन की, उनकी हेल्प से समीशन ऑफ जी एस, हम यहाँ पे जी एस टी की वैल्यू, सॉरी, समीशन ऑफ जी एस टी, ये अर्थमेटिक मीन फिल्टर हमारे पास सपोज दैट ये 3x3 का वैल्यू 1 by 1 दिए हुए सारे, तो इनका समीशन करके हम एक अर्थमेटिक मीन जो निकलेगा उसको हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसी सेम कॉन्सेप्ट आपका जियोमेट्रिक मीन फिल्टर्स का है, इसको भी आप आसानी से जानते होंगे, जैसे एपी, जीपी और एचपी का आप पहले भी प्रोपगेशन में पढ़े होंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, एफ एक्स वाई इक्वल टू पाई ऑफ एस टी जी एस टी पावर ऑफ 1 डिवाइड बाई एन। अचीव सिमिलर स्मूथिंग टू द अर्थमेटिक मीन बट ट्रेंड्स टू लूज लेस इमेज डिटेल। हम इन अर्थमेटिक मीन में थोड़ा सा जो चीज़ें थी हम समीशन करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाई इक्वल मीन्स टू से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उनका मल्टीप्लाई करके चीज़ों को इस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम जियोमेट्रिक मीन फिल्टर किसी भी इमेज के लिए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए निकाल सकते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स और उनकी वैल्यू दी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा जियोमेट्रिक मीन फिल्टर है, ये हमारे पास जो इमेज डिटेल है वो कम, टेंडेंसी जो होती है वो कम होती है कि हमारा डेटा कम लॉस होगा। सेम आपका हार्मोनिक मीन फिल्टर है, एफ एक्स वाई एम एन डिवाइड बाई, आप ये कह सकते हैं इनवर्स ऑफ ए पी, लाइक वर्क्स वेल फॉर साल्ट नॉइज बट फॉल्स फॉर पेपर नॉइज, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट इन अदर काइंड्स ऑफ नॉइज सच एज गॉसियन नॉइज। हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। आप गॉसियन नॉइज की हेल्प से जो भी रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। इन कंपेरिजन कह सकते हैं जैसे गॉसियन नॉइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है फिल्टरिंग प्रोसेस में, या आप कह सकते हैं रिस्टोरेशन प्रोसेस में, वैसे हार्मोनिक मीन भी। यहाँ पे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन लॉस होने की ये चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। फिल्टरिंग टू रिमूव नॉइज, आपका कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन, विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट कॉन्ट्रा हार्मोनिक फार्मूला, कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन, एंड result of these all four mean filters AMF and GMF, we can see that original image Gaussian wise, result of 3x3 ये अर्थमेटिक मीन फिल्टर है और ये हमारा जियोमेट्रिक मीन फिल्टर है। तो आप बहुत देख सकते हैं क्लियर कि थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें चेंज हो रही हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ध्यान से देखने पे आपको समझ आ रहा है कि जो रिस्टोरेशन मेथड्स है जो हम रिकवर करना चाहते हो एज एक्चुअल साइज ऑफ या एक्चुअल इमेज, हम जो ओरिजिनल इमेज की तरह काउंट करना चाह रहे हैं वैसे ही लगभग हो रहा है। रिजल्ट ऑफ कंट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर, आप यहाँ पे ओरिजिनल इमेज ये है, वैसे हमारे पास यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1.5 साल्ट नॉइज। तो ये इन सब चीज़ को देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए तो आपको बहुत आसानी से दिख रहा है कि ओरिजिनल इमेज हम आराम से कैलकुलेट आइडेंटिफाई करके डिग्रेड मॉडल को हटा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं और हम ओरिजिनल इमेज को फाइंड आउट कर रहे हैं।
Beware Q value and contra harmonic filter. Choosing the wrong value for Q when using contra harmonic filter can be drastic result. अगर हम Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी भी contra harmonic filter में अगर हम वैल्यू Q की सही नहीं लेते हैं तो इमेज आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर। Spatial filter that are based on ordering the pixel values that make up the neighborhood operated on by the filter. आज वाली क्लास के लिए लगभग हम लोगों ने बहुत देख लिया। आज लगभग बहुत सारे, क्योंकि इसको ज़्यादा बड़ी क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर देख लेंगे और फिर बाकी जो हमारे पास बचा हुआ टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज लगभग काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इस वाली क्लास में इमेज रिस्टोरेशन में कंप्लीट किया और आई होप आप लोगों को समझ में भी आएगा। कोई और भी चीज़ होगी तो हम लोग उसको नेक्स्ट वाली क्लास में या जो भी ग्रुप में हम आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो उसको सॉल्व किया जाएगा। आप अच्छे से पढ़ते रहो, घर पे रहो, और क्योंकि एग्ज़ाम्स होने हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होने हैं तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। आप अच्छे से पढ़ाई करो और चीज़ों को समझो। कोई भी प्रॉब्लम आप होती है तो हम लोग उसको डिस्कस बिल्कुल करेंगे। तो आज के लिए बस लास्ट मान लीजिए हम लोगों ने आज किया है जो हमारे पास मीन फिल्टर्स तक हम लोगों ने रिस्टोरेशन प्रोसेस पे मीन फिल्टर तक काम किया है। मीन फिल्टर के आगे जो है हम लोग ऑर्डर स्टैटिक फिल्टर, एडॉप्टिव फिल्टर और जो भी टॉपिक बचे हुए उसको हम नेक्स्ट क्लास में करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।